नहीं देखते। जी जी जी। अब मैम हस्बैंड वाइफ में स्पेस कितना जरूरी है? हस्बैंड वाइफ में मतलब कि जैसे बहुत सारे सबसे अलग अलग रिश्ते होते हैं, माँ बाप बेटी का, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का। और रिश्तों में इतना स्पेस जितना जरूरी नहीं है जितना हस्बैंड वाइफ में जरूरी है। क्या होता है कि और रिश्ते वालों के साथ हम 15 20 25 साल तक रहते हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती। उसके बाद हम पर्टिकुलर अपने पार्टनर के बन जाते हैं और हमारे पेरेंट्स भी, हमारे भाई बहन भी मानने लगते हैं कि अभी व्यक्ति मेरा नहीं है, मेरी बहन ही बाद में, ये पहले मेरे जीजा की वाइफ है। तो अब हस्बैंड वाइफ इन दोनों में स्पेस कितना जरूरी है? इतना जरूरी है क्योंकि उन्हें जिंदगी आने वाली 50 साल एक साथ काटनी है। आप एक दूसरे में घुसे रहेंगे, एक दूसरे की एक एक चीज को पॉइंट आउट करोगे, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, इतने बजे क्यों जा रहे हो, इससे बात क्यों कर रही है, ये तेरा दोस्त क्यों है, उसके पास क्यों गई, किटी पार्टी क्यों कर रही है। मतलब स्पेस बहुत जरूरी है। अगर आप स्पेस नहीं रखेंगे ना एक दूसरे के साथ तो जिंदगी भर का स्पेस हो जाएगा बाय डाइवोर्स। इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्पेस देते रहे अपने पार्टनर को। जैसे कि वाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तू दोस्तों के साथ क्यों बैठा है, तेरा 6 बजे के बाद तू घर क्यों नहीं आ रहा, ऑफिस खत्म हो गया घर आओ, मेरे पास ही बैठे रहो, तुम अपने पेरेंट्स से बात क्यों कर रहे हो, है ना, तुम मतलब पर्सनल लाइफ क्यों जी रहे हो। ऐसी हस्बैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तू अपनी माँ से बात क्यों कर रही है, तू अपनी दोस्तों से बात क्यों कर रही है, तो ऑफिस में मतलब इतनी सारी मीटिंग्स में क्यों अटेंड कर रही है, जो जरूरी मीटिंग है वो अटेंड कर। तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को अलग बने रहने दो। अगर हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम में लगे हुए हैं, फ्री होके आई जाएंगे, आना घर पर ही है, आप पर्टिकुलर टाइम पिक करो कि नहीं इसी टाइम पर आओ, या इधर अब टाइम के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, या अकेले दोस्तों में मत जाओ तुम। दोनों में ही ये दो बेसिक चीजें हैं जो दोनों के साथ आती हैं। हस्बैंड भी बोलता है तेरे इतनी सारी फ्रेंड्स क्यों हैं, है ना, या घर पर ही ध्यान दो, तो या कभी कभार कहता हूँ मैं के साथ चले जाओ, उन्हीं के साथ चले जाओ, मायके ही रह ले तू। तो स्पेस बहुत जरूरी है दोनों में। और हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे लोग सोचते हैं हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से क्या छुपा है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ छुपा होता है और छुपा होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को आप सारी बातें बताएं। बहुत सी चीजें होती है जो हम अपनी माँ से शेयर कर सकती हैं, हस्बैंड से नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो माँ से भी नहीं कर सकते, हस्बैंड से भी नहीं कर सकते, तो बेस्ट फ्रेंड से ही कर सकते हैं। अब हस्बैंड बोले तूने अपनी माँ को तो बता दी, अपनी फ्रेंड को तो बता दी, तूने मुझे क्यों नहीं बताई, नहीं बतानी थी, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया था नहीं मेरी नजर में। तो स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेस जहाँ पे मिलने लगे ना, शायद डाइवोर्स केस कम होने लगे। स्पेस मिलने लगे, ईगो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फैमिली वाले इन्वॉल्वमेंट कम होने लगे, या फैमिली वाले इन्वॉल्व हो तो ये कि तू चिंता मत कर, हम हैं, आप लोग संग रहे, पैसे से या किसी भी चीज से प्रॉब्लम आएगी हम हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब होने लगे ना, कंपटीशन खत्म हो जाए, वाइफ के अंदर ईगो प्रॉब्लम में इतना कमाती हूँ, अच्छे से घर को भी संभालो आप, और हस्बैंड भी वाइफ के साथ सहारा दे किचन में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डाइवोर्स को खत्म कर सकती हैं। प्यार भरा जीवन निकल सकता है। हाँ, निकल सकता है। क्योंकि देखिए क्या है, मैंने शुरू में एक बात बोली कि लैक ऑफ कन्वर्सेशन, अगर आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देंगे तो कोई और टाइम देगा, और जब कोई और टाइम देगा तो डाइवोर्स होगा।